बम, गोले, मिसाइल्स, ड्रोन, फाइटर जेट, वॉरशिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर। पश्चिमी एशिया में जंग का ज्वालामुखी फिर फट रहा है। किरदार वही है, हथियार भी वही है, मोर्चा भी वही है और मकसद भी वही है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ 14 पॉइंट का मेमोरेंडम एक बार फिर से 39 किलोमीटर चौड़ी समुद्री पट्टी में डूब गया और इस एमओयू के टुकड़े तेहरान, बुशर, चाबहार, सिरिक और खार्ग में उड़ते दिख रहे हैं। अभी मेमोरेंडम की स्याही भी नहीं सूखी थी। अभी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियां और मरहूम आका सैयद अली खामेनी को दफन करने का सोग मनाकर फारिग भी नहीं हुए थे और ईरान पर शोलों की बारिश हो गई। ईरान पर अटैक के लेटेस्ट राउंड के बाद अमेरिका के वजीर जंग पीटर हेग्सेथ ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हुक्म पर ईरान में अमेरिकी सेना ने 140 टारगेट्स को खाक में मिला दिया है। उत्तर में गोलिस्तान की रेलवे लाइन से लेकर दक्षिण में चाबहार के पोर्ट तक अमेरिकन मिलिट्री मशीन ने अपनी पावर प्रेजेंटेशन ईरानी कौम को फिर से दिखाई है। हालांकि खामेनी के सफरे आखिरियत में मसरूफ ईरान के पासबाने इंकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी कतई गालिब न थे। अभी अमेरिकी जंगी जहाज ईरान पर बम गिराकर मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस लौट भी नहीं पाए थे कि बहरीन से लेकर जॉर्डन तक, कतर से लेकर कुवैत और ओमान तक ईरान ने अपनी पावरफुल मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स की बरसात कर दी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडिल ईस्ट में अपने पावर प्रोजेक्शन की जो तस्वीर बनाई उसकी जद में आकर जॉर्डन के अजरा के मुवक्कफिल साल्ती एयरबेस से लेकर ओमान के दुख बंदरगाह में बेस्ड अमेरिकी सेना के अड्डों तक का रंग स्याह हो चुका था। वार और पलटवार के ताजा दौर के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस सीजफायर से दुनिया ने राहत की सांस ली थी उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। एमओयू की जिन शर्तों से तेल और गैस की सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद जगी थी वो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच कहीं दफन हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान ने संयुक्त रूप से उसका फातिया पढ़ दिया है। सवाल यह है कि 60 दिनों का सीजफायर था, जब आगे की बातचीत हो ही रही थी तो युद्ध विराम क्यों टूटा? मिडिल ईस्ट फिर क्यों दहकने लगा? उसका जिम्मेदार कौन है? ईरान और अमेरिका के बीच लेटेस्ट राउंड की लड़ाई तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल शिप्स पर एक ही दिन में हमले कर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ही दिन में 3 जहाजों को टारगेट किया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने साउथ ईरान में खार्ग, केशाम और सिरिक आइलैंड पर बम बरसाए। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल, गैस और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई का चेक पॉइंट है, इसीलिए ईरान ने इस कमजोर नस को दबाया तो अमेरिका की तरफ से भी तीखा रिएक्शन आया। ईरान से डील करने वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि हॉर्मुज का खुला रहना जरूरी है क्योंकि तभी अमेरिकी जनता को तेल और गैस सस्ते मिलेंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी करने को तैयार है। उधर ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी एमओयू की शर्तों का हवाला देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान की है, ईरान की रहेगी और कह दिया कि अमेरिकी हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद की जाती है। इस्लामाबाद एमओयू के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री परिवहन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। इसमें हॉर्मुज को खोलना और यहाँ बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना भी शामिल है। किसी बाहरी ताकत का इस क्षेत्र में दखल देना, कोई दूसरा रास्ता खोलना एमओयू लागू करने की शर्तों के बिल्कुल खिलाफ है।
इससे होर्मुज से कारोबारी जहाजों की आवाजाही में दिक्कत आती है, समुद्री परिवहन की सुरक्षा बाधित होती है। ईरान समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह एमओयू की शर्तों का वायोलेशन जारी रखता है तो फिर ईरान भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लेटेस्ट राउंड की जड़ में 14 पॉइंट के एमओयू का पॉइंट नंबर 5 है। इसका इंटरप्रिटेशन अमेरिका और ईरान दोनों अलग अलग कर रहे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका की ताजा झड़प का असली रिमोट कंट्रोल तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने देना चाहते। इसीलिए यह लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई का अंत नहीं होने वाला है। अब बड़ी तस्वीर समझिए। इजराइल अमेरिका को फुल स्केल वॉर की तरफ ले जाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के दूसरे शहरों पर इजरायली हमलों की खबरें आ रही हैं। चर्चा ईरान पर हमले तेज करने की भी हो रही है ताकि ईरान में फुल स्केल वॉर फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल के दो बड़े मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक तो वो ईरान को रीजनल पावर नहीं रहने देना चाहता और दूसरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक रखना चाहता है। ये दोनों मकसद पूरे होने में वक्त लगेगा। इसीलिए चर्चा है कि इजराइल के लिए तेल की सप्लाई के दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं और आप इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद कतई न करिए। ये समझौता होने के बाद से ही अमेरिका में हार्डलाइनर और इजराइल समर्थक आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया। इसीलिए इजराइल लॉबी अमेरिकी प्रेसिडेंट को लगातार ईरान पर हमले के लिए उकसा रही थी। अगर हार्डलाइनर अमेरिका में हैं, तो ईरान में भी कट्टर रुख रखने वालों की कमी नहीं है। ईरान में भी पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भीतर एक तबका है जो अमेरिका से किसी भी तरह की डील के खिलाफ है। जब दोनों देशों के बीच एमओयू साइन हुआ था, तभी से ईरान के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। कहा जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खौमेनी भी अमेरिका से किसी तरह की डील के खिलाफ हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां और उनकी कैबिनेट सहयोगी विदेश मंत्री अब्बास अरागची युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं ताकि ईरान की जनता को राहत मिल सके। इस दो फाड़ की कीमत मिडिल ईस्ट के देश भुगत रहे हैं। हॉर्मुज के उस पार ओमान से लेकर इजराइल के बॉर्डर के करीब जॉर्डन तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले की वजह से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गया है। अल उदैद बेस पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आने वाला एंटीना ध्वस्त हो चुका है। जॉर्डन के अजराक में अमेरिकी सेना का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फ्यूल डिपो धुआं हो चुका है। कुवैत में अमेरिकी सेना का मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिका के अल दफरा बेस को भी ईरानी हमले से नुकसान पहुंचने की खबर है। ओमान के दुखम पोर्ट पर भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने अटैक किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगले राउंड में वो इजराइल पर भी हमले करने से नहीं हिचकेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल के एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स हटा दिए हैं।